बिहार के छोटी बड़ी खबरों में आप सभी तमाम श्रोतागण का स्वागत है। खबर है बिहार चुनाव को लेकर 78 सीटों पर मतदान के लिए पोलिंग पार्टी रवाना। सुबह 7 बजे से होगी वोटिंग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव और अंत भला तो सब भला वाले बयान के बाद प्रदेश से देश तक सियासी घमासान मचा है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस भावुक अपील का मतलब निकाल रहा है। विपक्षी की ओर से नीतीश के रिटायरमेंट का जुमला उछाल दिया गया है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने सामने आकर सफाई दी है। जदयू ने कहा है कि नीतीश के अंतिम चुनाव का मतलब आखिरी चुनाव प्रचार से है। इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में झारखंड हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर हुई तो आरजेडी के लिए यह दोहरी खुशी का मौका होगा। विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण में शनिवार 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार को सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम के साथ बूथों पर रवाना किया जा रहा है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी को लेकर बूथों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले प्रत्याशी को मारी गोली। खबर बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से है। दरभंगा के हाराघाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी प्रखंड के मिंटूनिया पंचायत के दुबोली गांव निवासी रविंद्र सिंह उर्फ चिंटू सिंह को अपराधियों ने गुरुवार को देर शाम गोली मारकर घायल कर दिया। बताया गया है कि निर्दलीय उम्मीदवार अपने आवास स्थान से कोठरा खंगरेटा जनसंपर्क कर घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान ठागोपुर खंगरेटा मुख्य सड़क के बीच ठागोपुर फैक्स गोदाम के बगल में अपराधियों ने उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें एक गोली बाह व दूसरी गोली जान में लगी। जख्मी रविंद्र अपने गाड़ी से भागकर ठागोपुर पहुंचे, लोगों को जानकारी दी, फिर उन्हें डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। एसडीपीओ और बोनीपुर उमेश्वर चौधरी मामले की जांच कर रहे हैं। बताया एफएसएल की टीम पटना से आ रही है। जांच के बाद घटना के कारण साफ होंगे। लगातार छापेमारी चल रही है। खबर है गया के भभुआ से। मास्क पहनकर ही धान की कटनी करेंगे मजदूर। बाहर से आने वाले हार्वेस्टर चालकों की होगी कोरोना जांच। धान की कटनी जोरों शोरों से चल रही है। पर्व त्योहार करीब है, ऐसे में किसान तेजी से फसल कटवाने जुगाड़ में लगे हैं। इस बीच कृषि विभाग भी धान की फसल की कटनी के दौरान कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए काफी सतर्क है। कोरोना के संक्रमण से बचाने को लेकर किसानों व कटनी में लगी मजदूरों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। साथ ही किसान सलाहकारों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। कोरोना से बचाव के लिए सारे नियम का पालन कर ही किसानों को धान की फसल की कटनी करानी होगी। किसान सलाहकार जागरूक करने पहुंचेंगे। वे किसानों को यह बताएंगे कि धान की फसल की कटनी में जो भी मजदूर लगेंगे उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही मजदूरों के बीच की दूरी कम से कम 2 गज होगी। खेत पर ही साबुन सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान से यह भी बताया जाएगा कि यदि वे धान की फसल की कटनी हार्वेस्टर से कराते हैं तो चालक बाहर से आएंगे, उनकी पहले कोरोना की जांच करानी होगी। निगेटिव आने पर ही चालक हार्वेस्टर को चला सकेंगे। खबर बताया जा रहा है मुगलसराय से। मुगलसराय से ट्रेन खुलते ही महिला को शुरू हो गया प्रसव पीड़ा। बक्सर स्टेशन के प्रतीक्षालय में हुआ बच्चे का जन्म। दिल्ली हावड़ा मुख्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पटना रेलखंड पर स्थित बक्सर रेलवे स्टेशन का 1 नंबर प्लेटफॉर्म शुक्रवार की अलसुबह एक नवजात की किलकारियों से गूंज उठा। बच्चे के माता पिता दोनों डाउन की श्रमजीवी एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे। चलती ट्रेन में प्रसव पीड़ा होने पर दंपतियों को बक्सर स्टेशन पर ट्रेन से उतरने की सलाह दी गई। देर नहीं हो इसके लिए स्टेशन के प्रतीक्षालय से ही प्रसव कराया गया। पूरी तरह नॉर्मल प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित है। प्रसव के कुछ ही घंटे बाद दंपति को उनके बच्चे के साथ पटना रवाना कर दिया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 02392 श्रमजीवी एक्सप्रेस में सवार सोनू कुमार अपनी पत्नी अनीता के साथ नई दिल्ली से बिहार शरीफ जा रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से ट्रेन के खुलते ही महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। इसकी जानकारी कोच
अटेंडेंस को दी गई। उन्होंने इसकी सूचना तत्काल दानापुर कंट्रोल को दी। इसके बाद महिला को बक्सर स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर प्रतीक्षालय से में प्रसव कराया गया। खबर है पटना से। 1700 से अधिक वारंटियों को ढूंढ कर थक गई पटना की पुलिस। नालंदा का भी यही हाल है। जितनी तेजी से अपराधी वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं, उतनी तेजी से पुलिस उनका पीछा नहीं कर पाती है। यही वजह है कि गंभीर अपराध के मामले भी सालों तक यूं ही दबे रह जाते हैं और इसी अवधि में गली का छोटा गुंडा बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। पटना जिले की पुलिस का मामला देखें तो यहाँ 1723 वारंटियों को पुलिस पता नहीं पा रही है। पुलिस को पता नहीं कि ये वारंटी कहाँ और किस हाल में है। बगल में नालंदा जिले में भी पुलिस 561 वारंटियों को नहीं तलाश पा रही है। दोनों जिलों को मिलाकर कुल 2284 लोग हैं जिनकी तलाश बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले की गई। पुलिस और उसके मुखबिर इनके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर सके। इनमें से कई चेहरे तो ऐसे हैं जिनकी तलाश पुलिस को वर्षों से है। अब खबर थोड़ी मौसम से। मौसम में आ रहा है तेज बदलाव। ठंड और धुंध लगातार बढ़ने के आसार। पटना में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। खासकर सुबह के वक्त ठंड अधिक लगने लगी है। इसके साथ ही वातावरण में धुंध ने भी दस्तक दे दी है। इस तरह की स्थिति आगे भी बनी रहेगी। पटना मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक का कहना है कि राजधानी समेत पूरे प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। रात 8 बजे के बाद से ही तापमान गिरना शुरू हो जाता है। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक यह सिलसिला जारी रहता है, यानी तापमान लगातार कम होता चला जा रहा है। सुबह 8 बजे तक वातावरण में काफी ठंड रहती है। इसके बाद दिन के तापमान में सुधार हो रहा है। हालांकि दोपहर के वक्त अच्छी धूप निकल जा रही है। दिन और रात के तापमान में अंतर भी अधिक है। फिलहाल आकाश साफ होने के कारण अच्छी धूप निकलेगी, लेकिन रात में पछुआ हवा तेज चलने के कारण ठंड में वृद्धि हो जाएगी। अभी पश्चिम से आने वाली हवा अपने साथ काफी नमी लेकर आ रही है, जिससे उत्तरी भारत के मैदानी इलाके में दिनों दिन ठंड में वृद्धि होती जा रही है। यह सिलसिला फरवरी तक चलेगा। नवंबर के बाद यानी दिसंबर से ठंड में और वृद्धि होने की उम्मीद है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह से कोहरा और घना हो जाएगा। फिलहाल 4-5 दिन तक राजधानी का मौसम इसी तरह बना रहेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।